그러면 얘도 이기는 आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज का दिन राष्ट्रीय संकल्प का दिन है। यह एक ऐसा अवसर है जब प्रत्येक नागरिक को आजादी की उपलब्धियों की रक्षा और उसके विस्तार के लिए अपने कर्तव्यों के बारे में आत्मचिंतन करना है। आज के पवित्र अवसर पर मैं भारतवर्ष के तपस्वी महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं, जिन्होंने राष्ट्र के महायज्ञ में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज का यह दिन हम उनकी पवित्र स्मृति में समर्पित करते हैं। आज मैं जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी तथा केंद्रीय सुरक्षा बलों के बहादुर जवानों, अफसरों के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने मातृभूमि की एकता, अखंडता की रक्षा में अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है। उनके अद्भुत पराक्रम, शौर्य तथा बलिदान को नमन करते हुए आज हम पड़ोसी मुल्क द्वारा चलाए जा रहे आतंकवाद को समाप्त करने तथा उस इकोसिस्टम को भी समाप्त करने का संकल्प फिर से दोहराते हैं। आज के इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर पुलिस के शूरवीरों को भी बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने देश के सभी बलों में सबसे ज्यादा 115 वीरता पुरस्कार हासिल किए हैं। पड़ोसी मुल्क के आतंकी मंसूबों को विफल बनाने में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों तथा अधिकारियों के शौर्य, वीरता, राष्ट्रभक्ति तथा आत्म बलिदान की गौरव गाथा अतुलनीय है। मेरी कामना है कि ईश्वर देश की अखंडता की रक्षा के आपके सभी प्रयासों और विजय अभियानों में निरंतर आपके साथ रहे। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू होने के पश्चात अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करते हुए हमने समष्टिमूलक विचारधारा के प्रति दृढ़ निष्ठा के साथ राष्ट्र निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में निर्णायक प्रगति की है तथा विकास के नए कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। गणतंत्र के रूप में 73 सालों की ऐतिहासिक उपलब्धियों की यात्रा देशवासियों की कड़ी मेहनत, समर्पण, परस्पर समझदारी, शांति, आपसी भाईचारा, समायोजन के संयुक्त प्रयासों का ही परिणाम है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के सशक्त और सक्षम नेतृत्व में केंद्र सरकार ने दशकों बाद जम्मू कश्मीर में खड़ी की गई बनावटी दीवारों को गिराकर विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का साहसिक और निर्णायक कदम उठाया है। अगस्त 2019 के ऐतिहासिक परिवर्तन के पश्चात जम्मू कश्मीर आर्थिक और सामाजिक विकास के नए मॉडल के रूप में भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सफलता की नवीनतम कहानी बनने की दिशा में अग्रसर है। जम्मू कश्मीर भारतवर्ष की धड़कन है। हरमुख, अमरनाथ, तोश मैदान तथा पीर पंजाल की पहाड़ियों से लेकर झेलम, चिनाब और तवी नदियों की धारा में देश की प्रकृति, इतिहास और संस्कृति की संपदाओं की अपार झलक मिलती है। ऋषियों, सूफी फकीरों की इस तपोभूमि में लल्लेश्वरी, नुंद ऋषि, हब्बा खातून, बुलबुल शाह, अभिनव गुप्त और आदि शंकराचार्य के नैतिक उपदेशों की ऊर्जा अशेष भाव से बह रही है। जम्मू कश्मीर की धरती गुरु तेग बहादुर की प्रेरक जीवन गाथा और सर्वोच्च बलिदान से भी गौरवान्वित है। महाकवि कल्हड़ के लिए जम्मू कश्मीर परम ज्ञान की कैवल्य अवस्था है, तो लल्लेश्वरी के गीतों में परमात्मा के रंग बिखरे। धम्पत के सुंदर दोहों से चैतन्य का फूल खिलता है, तो नुंद ऋषि के शब्दों से
आज की नई पीढ़ी को नैतिक और चारित्रिक मजबूती मिलती है। आकाशात पतितं तोय यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। सभी धर्मों का आदर जम्मू कश्मीर की चेतना का अक्षुण्ण तत्व है। मानवता के भौतिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक उत्थान के मूल्यों और आदर्शों ने जम्मू कश्मीर में समन्वयात्मक संस्कृति को विकसित किया है। खुशबू सी आ रही है इधर जाफरान की, खिड़की खुली है फिर कोई उनके मकान की। हारे हुए परिंद जरा उड़ के देख तू, आ जाएगी जमीन पे छत आसमान की। भाइयों बहनों, पिछले 30 महीनों में जम्मू कश्मीर की समृद्ध विरासत, चिंतन, संस्कृति के कल्याणकारी तत्वों को संरक्षित रखते हुए सकारात्मक परिवर्तन की नींव का निर्माण किया जा रहा है। तमाम चुनौतियों के बावजूद जम्मू कश्मीर को अवसरों और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की पसंदीदा जगह बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। किसान, जवान, नारी शक्ति, मजदूर तथा जम्मू कश्मीर के प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर में व्यापक सुधार करके एक शक्तिशाली तथा आत्मनिर्भर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की तरफ हम तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। आज मैं आत्मविश्वास की ऊर्जा से सराबोर जम्मू कश्मीर को संबोधित करते हुए कहना चाहता हूं कि पहले भी इस पवित्र भूमि पर विकास के प्रयास हुए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को जहां पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंच सका। लेकिन पिछले 1-1.5 वर्षों में शुरू की गई औद्योगिक क्रांति को जबरदस्त सफलता मिल रही है और आज हम आर्थिक विकास की नई दहलीज पर खड़े हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तथा भारत के सम्माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लागू होने के पश्चात जम्मू कश्मीर को अभी तक 48,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावा लैंड यूज पॉलिसी में परिवर्तन के पश्चात इंडस्ट्री के लोग अपने स्तर पर भी जमीन खोज रहे हैं। मुझे लगता है कि आंकड़ा 60,000 करोड़ के ऊपर जाएगा और मैं कहना चाहता हूं कि फरवरी महीने में ही कम से कम 20-25 हजार करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हम करने जा रहे हैं। भूमि कानूनों में किए गए बदलाव को लेकर लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रतिगामी भूमि कानूनों में किसानों तथा भूस्वामियों, जमीन मालिकों की तरक्की के लिए बदलाव किए गए हैं। अनेक वर्षों की जड़ता ने एक विशिष्ट वर्ग को कृषि योग्य भूमि खरीदने बेचने के हक से वंचित रखा था, उन्हें यह अधिकार सौंपा गया है। कुछ खास इलाके में ही हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो सकता था, उसे बदला गया है। कुछ निश्चित मात्रा में जमीन न रखने वाले किसान हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं कर सकते थे, इसे भी हमने बदला है। कुछ खास लोग डेमोग्राफिक परिवर्तन की बेबुनियाद अफवाहें फैलाकर लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अन्य पहाड़ी राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी भूमि संरक्षण की पूरी मुकम्मल व्यवस्था की गई है और हम तरक्की के नए रास्ते भी खोज रहे हैं। दिसंबर 2021 में जम्मू कश्मीर के इतिहास का पहला रियल एस्टेट सम्मेलन जम्मू में आयोजित किया गया, जिसमें 18,300 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। 21-22 मई को ऐसा ही एक सम्मेलन हम श्रीनगर में भी करने जा रहे हैं। इस सेक्टर में स्थानीय बिजनेस को बढ़ावा देना प्रशासन की प्रतिबद्धता है। हाल ही में संपन्न हुए दुबई एक्सपो में जम्मू कश्मीर आकर्षण का केंद्र बिंदु था। ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने जम्मू कश्मीर में खास रुचि दिखाई है और 3,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मात्र 2 दिनों में स्वीकृत हुए हैं। तमाम अवरोधों को पार करते हुए 1 साल के भीतर 70,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश की संभावनाओं की जमीन तैयार करके स्थानीय उद्योगों की समृद्धि तथा स्थानीय लोगों के रोजगार के अनंत अवसरों का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए सिंगल विंडो क्लियरेंस के साथ सभी सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं। बड़े स्तर पर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए
जम्मू कश्मीर प्राइवेट इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट पॉलिसी भी शुरू की गई है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की दिशा में जम्मू कश्मीर को पूरे देश में अग्रणी बनाएगा। आर्थिक कारोबार से जुड़े नियमों को सरल तथा प्रक्रिया को सहज बनाने की जो शुरुआत हुई है, वो आगे भी जारी रहेगी। हमें आर्थिक गतिविधियों तथा भविष्य की दिशा निर्धारण करने वाली नीतियों के दृष्टिकोण और व्यापक बनाना एवं सुदृढ़ करना है, ताकि मानवीय प्रयासों के चरम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। मैं कहना चाहता हूं इस अवसर पर कि इन प्रयासों के कारण 2 वर्ष में निश्चित रूप से प्रतिफल दिखाई पड़ेगा, परिणाम दिखाई पड़ेगा, लेकिन कुछ लोगों को ये भा नहीं रहा। इन 2 वर्षों में लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है। आज अपने कस्बों, गांवों की प्रगति पर हम सही मायनों में गर्व कर सकते हैं। सितंबर 2021 के पहले सप्ताह में बड़े पैमाने पर जनसंपर्क का कार्यक्रम शुरू किया गया था। 73 केंद्रीय मंत्रियों ने सभी 20 जिलों में 2 महीने के लंबे कार्यक्रम के दौरान समाज के विभिन्न वर्गों तथा पंचायती राज संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों से सीधा संवाद स्थापित किया और विभिन्न मुद्दों के निवारण के साथ राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सृजनात्मक विकास के आधार को भी मजबूत किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सभी केंद्रीय मंत्री अपने अपने मंत्रालय की योजनाओं को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर जम्मू कश्मीर में लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 1.5 वर्षों में पारदर्शी तरीके से 12,000 के आसपास सरकारी नियुक्तियां की गई हैं, जो अब तक जम्मू कश्मीर के इतिहास में अनसुना, अनदेखा और असंभव था। पहली बार वंचित वर्ग, गरीब तबके के बच्चे मेरिट के आधार पर सरकारी अफसर बने हैं और योग्यता से रोजगार के उनके सपनों को मूर्त रूप दिया गया है। रामबन के रहने वाले बोधराज के पिता मजदूरी करते हैं। गूल के रहने वाले फिदा हुसैन के पिता सब्जी का ठेला लगाते हैं। पुंछ की ताजीम अख्तर के सर से 15 साल पहले उनके पिता का साया उठ गया था। अपने कठिन परिश्रम, योग्यता के आधार पर इन लोगों ने सरकारी नौकरी हासिल की है। ऐसी तमाम कहानियां आज जम्मू कश्मीर के कोने कोने में सुनाई पड़ रही है। विभिन्न स्तर के 20,323 अतिरिक्त पदों को चिन्हित करके जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रिक्रूटमेंट के लिए भेज दिया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर बैंक में विभिन्न स्तरों पर पारदर्शी तथा मेरिट के आधार पर 1850 नियुक्तियां की गई हैं। विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत 1,37,870 युवाओं को इंटरप्रेन्योर बनाने का अवसर भी प्रदान किया गया है। युवाओं की ऊर्जा का समुचित दोहन, स्किल डेवलपमेंट और गवर्नेंस की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के लिए हर पंचायत तथा अर्बन लोकल बॉडीज में 4500 यूथ क्लब बनाए गए हैं, जिनसे 63,000 युवाओं को जोड़ा गया है। युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए 4,000 पंचायतों में प्ले फील्ड बनाए जा चुके हैं और शेष में भी बनाने का इंतजाम हो रहा है। उनकी स्थायी आजीविका तथा भविष्य में मार्गदर्शन के लिए मिशन यूथ स्थापित करके 1.5 दर्जन से ज्यादा रोजगार उन्मुख कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर में पिछले 2 वर्षों में फाइनेंशियल प्रूडेंस, ट्रांसपेरेंसी, जीरो टॉलरेंस टू करप्शन की नीति को लागू करके वित्तीय समावेशन, संपूर्ण समता तथा प्रोजेक्ट के त्वरित कार्यान्वयन में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। आज पेपरलेस, फेसलेस कार्यप्रणाली से भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था कायम करने की कोशिश की जा रही है। अब कोई भी काम बिना टेंडरिंग के नहीं होता। अब बिना जियो टैगिंग, फिजिकल वेरिफिकेशन के कोई भी बिल पास नहीं होते। प्रोजेक्ट डिले अब लगता है कि बीती बात बनकर रह जाएगी। 67,000 करोड़ रुपए खर्च करके 2018 में मात्र 9,229 प्रोजेक्ट पूरे हुए थे। वहीं पिछले वर्ष 4,000 करोड़ रुपए कम यानी 63,000 करोड़ रुपए खर्च करके 21,943 प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं। इस साल हमें उम्मीद है कि पहले की तुलना में काफी ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे किए जाएंगे। अब जनता का पैसा जन कल्याण के कामों में लग रहा है। एम्पावरमेंट पोर्टल के द्वारा
आज जम्मू कश्मीर का आम नागरिक सभी प्रोजेक्ट्स और उस पर हो रहे खर्च को देख सकता है। वर्तमान में चल रहे लगभग 34,000 प्रोजेक्ट की जानकारी भी इस पोर्टल पर उपलब्ध है। देश के पहले डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स का श्रेय भी जम्मू कश्मीर को मिला है, जो शासन की बुनियादी इकाई और नागरिकों की आकांक्षाओं के बीच अंतराल को कम करेगा। एक संस्थागत व्यवस्था कायम करके सभी जिलों के बीच बेस्ट प्रैक्टिसेस के आदान प्रदान की योजना भी बनाई जा रही है। भाइयों बहनों, एक मजबूत, उन्नत, समृद्ध और स्वाभिमानी समाज का निर्माण करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जन केंद्रित नीतियों द्वारा सामान्य नागरिकों की आम जरूरतों को पूरा करने के हर प्रयास किए जा रहे हैं। बिजली की व्यवस्था में सुधार के लिए पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन तथा ट्रांसमिशन सेक्टर में भी हमने अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं और पूरी क्षमता से आत्मनिर्भरता की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर को मिलाकर इस वर्ष दिसंबर में सबसे ज्यादा बिजली उपलब्ध कराई गई है। इस वर्ष पावर ट्रांसमिशन में पिछले वर्ष की तुलना में रिकॉर्ड 4 गुना अधिक यानी 315 MVA की अतिरिक्त क्षमता जोड़ी गई है। वहीं पावर डिस्ट्रीब्यूशन में 1286 MVA की अतिरिक्त कैपेसिटी का निर्माण हो रहा है, जो पिछले वर्ष से लगभग 2 गुना हो जाएगा। कश्मीर घाटी में दिसंबर की ठंड में पिछले वर्ष की तुलना में 22% अधिक बिजली मुहैया कराई जा रही है। जम्मू संभाग में मुझे मालूम है कि पिछले गर्मियों में यहाँ के नागरिकों को काफी कठिनाई हुई थी। हम पूरी शिद्दत से ये कोशिश कर रहे हैं कि इस बार की गर्मी में जम्मू डिवीजन के लोगों को भी पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो, इसके लिए हम पूरे समर्पण भाव से काम कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सड़क और कनेक्टिविटी ये अत्यंत आवश्यक होता है और यही बुनियादी ढांचा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में रोड एवं टनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 लाख करोड़ रुपए आज खर्च किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कभी 10वें 11वें स्थान पर रहने वाला जम्मू कश्मीर आज पूरे देश में तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2018 में सामान्य तौर पर 1600-1700 किलोमीटर सड़क बनती थी PMGSY में। आज उससे दुगने से ज्यादा सड़क बन रही है। पहले 2500 किलोमीटर के आसपास मैक्सिमाइजेशन होता था। पिछले वर्ष 5137 किलोमीटर सड़क का मैक्सिमाइजेशन हुआ और इस वित्तीय वर्ष में के अंत तक लगभग 8000 किलोमीटर रोड मैक्सिमाइजेशन के लक्ष्य को हम अवश्य प्राप्त करेंगे। श्रीनगर तथा जम्मू के बीच 10 घंटे की दूरी को अब 5-साढ़े 5 घंटे में पूरा किया जा रहा है। श्रीनगर तथा शारजाह के बीच इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो गई है। जम्मू तथा श्रीनगर में 2 नए एयरपोर्ट टर्मिनल बन रहे हैं। किसान भाइयों की सुविधा के लिए जम्मू तथा श्रीनगर एयरपोर्ट पर कार्गो फैसिलिटी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। अगले साल तक मैं उम्मीद करता हूं कि रेल मार्ग द्वारा कश्मीर कन्याकुमारी से जुड़ जाएगा। जम्मू तथा श्रीनगर शहर में 10,599 करोड़ रुपए की लागत से लाइट मेट्रो रेल का काम भी इस वर्ष शुरू हो जाएगा। पिछले साल काजीगुंड बनिहाल टनल को यातायात के लिए चालू कर दिया गया था। श्रीनगर सोनमार्ग रोड पर जेडमोर टनल का काम भी तेज गति से चल रहा है, जिससे इस साल विंटर में भी यात्रियों को खूबसूरत पर्यटन स्थल को देखने का अवसर मिला है। 4,509 करोड़ रुपए की लागत से श्रीनगर लेह सड़क पर जोजिला टनल का काम भी तेज गति से चल रहा है, जो सितंबर 2026 तक पूरा हो जाएगा। अभी हाल ही में 6 लेन दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का काम प्रारंभ हो रहा है और उसके बन जाने के बाद दिल्ली से कटरा यानी वैष्णो देवी की दूरी 6 घंटे में पूरी की जा सकेगी। भाइयों बहनों, आज हिंदुस्तान की पूरी ताकतों का प्रतिबिंब प्रशासनिक कार्य कुशलता में साफ तौर पर देखा जा सकता है। सभी विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, अस्पतालों को पाइप वाटर कनेक्शन से जोड़ दिया गया है। इसके अलावा 1612 ग्राम पंचायत भवनों को भी पाइप से जलापूर्ति की जा रही है और बहुत शीघ्र ही इस वर्ष में प्रधानमंत्री जी के हर घर नल से जल के सपने को भी पूरा कर लिया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ने सामाजिक आर्थिक व्यवस्था
विकास के प्रयासों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की है। जिला, ब्लॉक तथा पंचायतों में नेतृत्व की नई पौध जनता के हितों को ध्यान में रखकर नीतियों का निर्माण कर रही है, क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। ये सच है, ये व्यवस्था नहीं है। 1 वर्षों में हमने काफी प्रगति की है। इसे व्यवस्थित करने में हम पूरी शिद्दत से लगे हैं और हम भरोसा देना चाहते हैं कि इसे निश्चित रूप से बहुत ही व्यवस्थित किया जाएगा। सभी लोकल बॉडीज में आत्मनिर्भरता, सक्षमता तथा स्वायत्तता लाने और उनमें तालमेल कायम करने की प्रक्रिया पर खास ध्यान दिया जा रहा है। सभी 78 अर्बन लोकल बॉडीज ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए हैं और डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन भी शुरू कर दिया गया है। 1400 करोड़ रुपए की लागत से सभी अर्बन लोकल बॉडीज में इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 12,200 घर बनाकर लोगों को सौंप दिए गए हैं और अन्य 32,501 घरों का निर्माण चल रहा है। इसी तरह ग्रामीण इलाकों में भी 67,567 आवास बनाकर लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने की ईमानदार कोशिश हो रही है। स्वच्छ और बेहतर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जम्मू तथा श्रीनगर में 200 इलेक्ट्रिक बस चलाने का भी प्रयास किया जा रहा है। कटरा में इंटर मॉडल स्टेशन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, जिसमें यात्रियों के लिए हेलीपैड, रेल, बस स्टेशन, ऑटो रिक्शा, टैक्सी स्टैंड तथा प्राइवेट व्हीकल की सुविधा को एक ही छत के अंतर्गत व्यवस्थित किया जाएगा। साबरमती रिवर फ्रंट का सपना बहुत देर साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर तवी रिवर फ्रंट के सौंदर्यीकरण पर काम फरवरी में प्रारंभ हो जाएगा। इसका सपना लंबे समय से जम्मू के नागरिक देख रहे थे। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की टेंडरिंग की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई और 2 चरणों के निर्माण प्रस्ताव को 1.5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भाइयों बहनों, कोविड वैक्सीनेशन तथा कोविड मैनेजमेंट में जम्मू कश्मीर आज संपूर्ण देश में मॉडल के रूप में उभरा है। 18 साल से ऊपर की आबादी के 100% वैक्सीनेशन के साथ हमने 2 करोड़ का आंकड़ा कई दिन पहले पार कर लिया है। 15 से 17 आयु वर्ग में लगभग 65% फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन को भी पूरा कर लिया गया है। 4 जिले अनंतनाग, गांदरबल, शोपियां तथा पुंछ में इस आयु वर्ग के 100% लोगों का फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन कर दिया गया है। आज इस अवसर पर मैं निस्वार्थ भाव से मानव सेवा में जुटे सभी डॉक्टर्स, नर्सेस तथा हेल्थ केयर वर्कर्स के प्रति भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। हेल्थ सेक्टर के बुनियादी ढांचे में 2014 के पश्चात क्रांतिकारी बदलाव आया है। 2 एम्स, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, 7 नए मेडिकल कॉलेज, 10 नए नर्सिंग कॉलेज और 150 डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तथा हजारों की संख्या में हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर्स के साथ हेल्थ केयर सेक्टर में आज जम्मू कश्मीर देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। इस वित्तीय वर्ष में भी काफी धन हमने अनेक परियोजनाओं को पूरा करने में खर्च किया है। हेल्थ एजुकेशन के क्षेत्र में 500 MBBS की सीट को बढ़ाकर आज 1100 कर दिया गया है। अगर प्रति लाख जनसंख्या पर हम देखें तो 8.23 MBBS सीट के साथ जम्मू कश्मीर नेशनल एवरेज से काफी आगे है। मैं आज इस अवसर पर उन लोगों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद असमय हमें छोड़कर चले गए। उनके परिवारों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। उनके परिवारों की देखभाल के लिए सरकार ने सक्षम योजना शुरू की है। प्रभावित परिवारों को विशेष मासिक पेंशन तथा अनाथ बच्चों को विशेष शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करने का हम प्रयास कर रहे हैं। मैं आज के इस पवित्र अवसर पर कहना चाहता हूं कि आजीवन ऐसे परिवारों की देखभाल की प्रतिबद्धता को जम्मू कश्मीर प्रशासन आज पुनः दोहराता है। भाइयों बहनों, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई शिक्षा नीति की अनुशंसा के अनुरूप स्कूलों में आधुनिक लैब स्थापित की जा रही है। हायर सेकेंडरी स्कूलों में 687 अटल टिंकरिंग लैब का निर्माण किया जा रहा है। गरीबों तक शिक्षा की मूलभूत सुविधा पहुंचाने के लिए 5 लाख से ज्यादा छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। केंद्र शासित प्रदेश के 92 डिग्री कॉलेजों में स्किल सेंटर की स्थापना की गई है।
नई शिक्षा नीति के अनुरूप संसाधनों को मजबूत करने के लिए विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में अनेक परियोजनाओं पर काम चल रहा है। नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए एक इनोवेटिव पहल भी यहाँ प्रारंभ हुई है। करिकुलम को भी साइंटिफिक बनाने का पूरा प्रयास किया गया है। एलजी स्कॉलरशिप भी शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत प्रतिभावान युवाओं को डेवलपमेंट पॉलिसी मेकिंग से जोड़ा जा रहा है। कृषि तथा हॉर्टिकल्चर में योजनाबद्ध सुधारों के फलस्वरूप फार्म इनकम के मामले में जम्मू कश्मीर का प्रति किसान 18,918 रुपए की मासिक आय के साथ आज देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। पिछले एक दशक में जहां 2 लाख मीट्रिक टन स्टोरेज क्षमता विकसित की गई थी, वहीं मात्र 18 महीने में हमने 1 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा अतिरिक्त क्षमता अर्जित की है। पिछले 2 वर्षों में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में 7 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में हम सफल रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 1706 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों के खाते में सीधे स्थानांतरित किया गया है। लगभग 12 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा आर्थिक सहायता मुहैया कराई जा रही है। पिछले वर्ष 2140 डेयरी यूनिट स्थापित की गई है और मात्र 1 वर्ष में मिल्क डेफिसिट से हम मिल्क सरप्लस केंद्र शासित प्रदेश बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। किसान भाइयों को सशक्त बनाने के लिए व्यापक और सम्यक दृष्टि से अनेक निर्णय लिए गए हैं। एक ऐतिहासिक पहल आपकी जमीन आपकी निगरानी शुरू की गई है, जिसमें यूटी के सभी 20 जिलों के जमाबंदी, गिरदावरी, म्यूटेशन और मुसवी के स्कैन तैयार किए गए डाटा आम नागरिकों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जमीन मालिकों के सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए 3 भाषाओं में उनके लिए भूमि पासबुक की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर में शांति स्थापना का सीधा असर यहाँ के पर्यटन पर पड़ता है और इस क्षेत्र ने रोजगार और राजस्व पैदा करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगस्त से नवंबर 2021 के बीच लगभग 50 लाख से ज्यादा टूरिस्ट जम्मू और कश्मीर में अब तक आए हैं। प्रशासन ने आजादी के 75 वर्ष के जश्न को ध्यान में रखते हुए केंद्र शासित प्रदेश में 75 ऑफ बीट पर्यटक स्थलों को विकसित करने का निर्णय लिया है। पिछले वर्ष अक्टूबर में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित आइकॉनिक वीक फेस्टिवल में देश के जाने माने कलाकारों, लेखकों, कवियों और शास्त्रीय संगीत की हस्तियों ने जम्मू तथा कश्मीर संभाग में हिस्सा लिया और राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर के गौरव को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। इस फेस्टिवल के दौरान तकरीबन 1.5 लाख युवाओं ने विभिन्न विधाओं में हिस्सा लिया। हम चाहते थे जम्मू गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी इस तरह का कार्यक्रम करना, लेकिन परिस्थितियों ने इस कार्यक्रम को स्थगित करने के लिए हमें विवश किया है। भाइयों बहनों, पहले की सरकारों ने गरीब आदिवासी समुदाय पर विशेष ध्यान नहीं दिया। आज जब हम उनके आशाओं, आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने का शिद्दत से प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ लोग उनकी भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सुशासन के सामाजिक न्याय एवं सामाजिक समरसता के सिद्धांतों के अनुरूप आदिवासी समुदाय को जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार फॉरेस्ट राइट एक्ट प्रदान किया है। यही नहीं, वन्य उत्पादों पर उनका अधिकार सुनिश्चित करके इस वंचित वर्ग के भावी पीढ़ी के लिए एकीकृत योजना भी तैयार की गई है। आदिवासी बच्चों के लिए 100 स्मार्ट स्कूल बनाए जा रहे हैं। 8 माइग्रेटरी रूट पर आदिवासी परिवारों के लिए ट्रांजिट एकोमोडेशन, 8 महत्वपूर्ण जगहों पर आदिवासी कम्युनिटी सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं। 29 क्लस्टर मॉडल विलेज का निर्माण कार्य भी चल रहा है। आदिवासी भाइयों की आर्थिक संपन्नता के लिए 17 मिल्क विलेज भी बनाने का काम प्रारंभ हो गया है। आदिवासी परिवारों के स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 10 मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट भी प्रारंभ की गई है। माइग्रेशन के दौरान उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए सरकार ने आज अलग बजट का प्राविधान किया है। आदिवासी भाइयों बहनों की स्थायी आजीविका के लिए 750 मिनी सी फार्म मात्र 1 वर्ष में विकसित किए गए हैं और इस वर्ष भी 750 अतिरिक्त सी फार्म बनाने का लक्ष्य हमने तय किया है।
माइग्रेटरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन को 4,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए हमने पहले ही कर दिया था। आज आदिवासी युवाओं को स्किल ट्रेनिंग के साथ साथ आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। पिछले 6 महीनों में 5200 आदिवासी समुदाय के युवाओं को इंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश की गई है और अभी 500 ऐसे युवा हैं जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों की ट्रेनिंग दी जा रही है। आदिवासी समुदाय से जुड़ी एक आध छोटी अप्रिय घटनाएं हुई हैं जो मेरे संज्ञान में है और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से उस पर गौर किया जाए। कुछ लोग इसे अनावश्यक मुद्दा बनाकर भावनाओं को भड़काने की कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पहाड़ी समुदाय के भाइयों बहनों के विकास एवं उनकी संस्कृति को संरक्षित करने का भी हम ईमानदारी से प्रयास करने का भरोसा देते हैं। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले हमारे भाई बहन बॉर्डर पर तैनात जवानों की तरह जम्मू कश्मीर का भविष्य संवारने में जुटे हुए हैं। हम बाहरी चुनौती का तब तक सफलतापूर्वक सामना नहीं कर सकते जब तक सीमा पर बसे हर गांव में संपन्नता नहीं होगी। इस काम को सर्वोपरि मानते हुए दशकों से असंतुलित विकास झेल रहे इन इलाकों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में हमने एक कारगर कदम बढ़ाने का फैसला किया है। सुदूर अंचलों में रहने वाले नागरिकों के पीछे पूरा प्रशासनिक अमला खड़ा रहे, यह सुनिश्चित किया जाएगा। भाइयों बहनों, नारी शक्ति सिर्फ अपने परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज का भविष्य संवारने की क्षमता रखती है। 4.5 लाख से ज्यादा महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया गया है। महिलाओं के इंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए हौसला, उम्मीद, साथ, डीजी पे सखी, कृषि सखी जैसे अनेक कार्यक्रम के जरिए उन्हें ट्रेनिंग और आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस में और राजपत्रित नॉन गजेटेड पदों के लिए पहली बार महिलाओं के लिए 15% आरक्षण देने का हमने फैसला किया है, जिसे भविष्य में हम और बढ़ाने वाले हैं। नेशनल गुड गवर्नेंस की रैंकिंग में इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ विमेन क्षेत्र में 2019 में जम्मू कश्मीर का आंकड़ा 30.2 था, 30.2% था। आज यह बढ़कर 56.3, 56.3 पहुंच गया है। इसी प्रकार हाउसिंग फॉर ऑल, बिजली की उपलब्धता, इम्यूनाइजेशन तथा हेल्थ इंश्योरेंस के पैरामीटर्स में भी देश में हमने काफी प्रगति की है। गरीब, दिव्यांग, सीनियर सिटीजन तथा विकास की अंतिम पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को लेकर पहुंचने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। पिछले वर्ष लगभग 25 लाख लोगों को समाज कल्याण विभाग द्वारा आर्थिक सहायता पहुंचाई गई है। 9 लाख लोगों को विभिन्न तरह की पेंशन तथा लाडली बेटी स्कीम के अंतर्गत 1 लाख से ज्यादा लाभार्थियों तक सिंगल क्लिक द्वारा हर महीने उनके खाते में पैसा भेजा जा रहा है। पड़ोसी मुल्क एक साजिश के तहत जम्मू कश्मीर के युवाओं को नशे के दलदल में धकेलने की कोशिश कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग तथा मिशन यूथ के साथ मिलकर एक समेकित योजना बनाई जा रही है। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बनाने तथा युवा ऊर्जा को सही मार्ग पर ले चलने के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि नई पीढ़ी जम्मू कश्मीर के उच्चतम आदर्शों को बरकरार रखते हुए राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को उत्कृष्टता और आत्मविश्वास के साथ निभाएगी। 90 के दशक में आतंक की वजह से अपना घर बार छोड़कर मजबूर हुए नागरिकों को न्याय दिलाने के प्रति भी हम अपनी वचनबद्धता दोहराते हैं। पिछले वर्ष शुरू किए गए कश्मीर माइग्रेंट पोर्टल के जरिए अभी तक 7,312 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 4,826 मामलों का निस्तारण कर दिया गया है। शेष मामलों का भी निस्तारण निश्चित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बुनियादी स्पोर्ट ढांचा विकसित किया जा रहा है और इसमें पीएमडीपी प्रधानमंत्री जी के कारण हमें प्राप्त करने में इस लक्ष्य को बड़ी सुविधा हुई है। बीजिंग विंटर ओलंपिक में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी के रूप में गुलमर्ग के आरिफ खान ने क्वालिफाई किया है।
पूरे जम्मू कश्मीर और देश को आरिफ पर गर्व है। जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश के लिए गौरव की बात। आरिफ की ट्रेनिंग के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हर प्रकार की मदद की है और आज मैं भरोसा देना चाहता हूं ऐसे सभी खिलाड़ी जो इंटरनेशनल स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बना रहे हैं, उनके लिए संसाधनों तथा धन की कभी कमी नहीं होने दी जाएगी। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी की शुरुआत कर दी गई। ये प्रक्रिया 2014 से निर्णयहीनता के दलदल में फंसी हुई थी। इस ऐतिहासिक कदम से हमारे खिलाड़ियों को अवश्य प्रेरणा मिलेगी और उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा। अभी 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर में खेल को बढ़ावा देने के लिए तथा खेल की प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की खेल नीति की मंजूरी भी हमने दी है, जो शीघ्र पब्लिक डोमेन में होगी। भाइयों बहनों, हम ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें प्रत्येक नागरिक को सुशासन की नीतियों में भागीदारी का अवसर मिले। आवाम की आवाज तथा एलजी मुलाकात के जरिए सरकारी नीतियों में आम नागरिकों के सुझावों को शामिल किया जा रहा है तथा उनकी शिकायतों का निस्तारण करने की कोशिश की जा रही। फीडबैक सिस्टम में 150 सर्विसेज को जोड़ा गया है, जिससे प्रशासनिक कार्यकुशलता तथा क्षमता निश्चित रूप से मजबूत होगी। संपूर्ण देश आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मना रहा है। पिछले वर्ष हमने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था और बहुत से संस्थानों, स्थानों, सड़कों को स्वतंत्रता सेनानियों, बहादुर जवानों तथा जम्मू कश्मीर की तरक्की में अमूल्य योगदान देने वाले विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों की स्मृति में समर्पित किया था। यह प्रक्रिया भविष्य में भी जारी रहेगी ताकि नई पीढ़ी को ऐसे महान व्यक्तित्व, खास तौर से हमारे जो शहीद हैं, सूरवीर हैं, उनके योग्य उत्तराधिकारी बनने की प्रेरणा मिलती रहे। आज हम सभी को भी यह विचार करने की आवश्यकता है कि 75 वर्षों में हमने क्या हासिल किया और अगले 25 वर्षों के लिए हमारा संकल्प क्या होगा। देश जब 2047 में स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा, तब देश को, जम्मू कश्मीर को हम कहां देखना चाहते हैं और उसे साकार करने के लिए नई सोच, नए फैसलों का भी यही अवसर है। आज एक परिश्रमी, पराक्रमी तथा विजयी जम्मू कश्मीर पूरी क्षमता से सपनों को साकार करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। हमें एकता की मुट्ठी बांधकर 2047 के लक्ष्यों के संकल्प की सिद्धि भी करनी है। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, 150 सेवाओं का ऑनलाइन पब्लिक फीडबैक सिस्टम तथा एम्पावरमेंट के साथ कनेक्ट हमारे आम आदमी केंद्रित प्रशासन तथा पीपुल फर्स्ट नीति के संकल्प को दोहराता है। हम ऐसा प्रशासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में संवेदनशील हो और सक्षम हो। प्यारे भाइयों बहनों, गणतंत्र दिवस के इस पवित्र त्योहार पर मेरा ध्यान कोरोना महामारी की वजह से प्रभावित लोगों पर भी है। जम्मू कश्मीर को स्वस्थ रखने में सभी नागरिकों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। हमें कृत संकल्पित होकर एक परिवार की तरह बचाव के नियमों का पालन करना होगा। आइए इस पवित्र अवसर पर हम सब मिलकर उन महापुरुषों के सपनों को पूरा करने का संकल्प लें जिन्होंने देश की आजादी और प्रगति के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था। आइए हम संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए इस तरह काम करें कि सभी को समृद्धि और रोजगार के अवसर मिलें तथा संसाधनों का सही तरह से उपयोग हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के संकल्प के साथ हमें समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति के विकास को प्राथमिकता देकर आगे कदम बढ़ाना है। इस पावन अवसर पर मैं एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को बधाई देते हुए विशेष रूप से युवाओं से आग्रह करते हुए कि आप आगे आइए और समृद्ध और विकास की इस महान यात्रा का हिस्सा बनिए। आज मेरा आप सबसे यही आग्रह है। अंत में शिवमंगल सिंह सुमन जी की इन पंक्तियों के साथ आजादी के अमृत महोत्सव में एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प लेने के लिए मैं चंद पंक्तियां दोहराना चाहूंगा। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला
ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मानूंगा हो कुछ भी, पर हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। जय हिंद। देवी और सज्जनों, माननीय भारत माता की, भारत माता की। मंच से गुजरेगा 5 जगलाई कंटिंजेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस परबीर सिंह सलामी मंच के सामने से, और पहला दस्ता सलामी मंच के अग्रसर कैडेट कॉलेज परीक्षा पास करने के उपरांत इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त कर 13 जून 2020 को भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त किया। द जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। बहादुरों का दल हम हैं, सीमा सुरक्षा बल। कंटिंजेंट कमांडर असिस्टेंट कमांडेंट अमरेंद्र कुमार झा। स्मार्ट मार्चिंग एज इफ इन वन ब्रेथ। देश की सीमाओं की रक्षा। और अब दाहिने देख की अवस्था में सीआरपीएफ की टुकड़ी देवी और सज्जनों सलामी मंच के सामने से कमान कर रहे हैं। असिस्टेंट कमांडेंट शिवराज महलिया 2003 में प्लाटून कमांडर पद पर चयनित। असिस्टेंट कमांडेंट मुनीश्वर सिंह जम्वाल के लगातार Games of India and was declared best athlete. He also has to his credit high altitude medal and many appreciation letters. With all the confidence, with freedom in their minds, freedom in their pace, pride in their souls. अपने कंटिंजेंट को दाहिने दे का आदेश दिया कंटिंजेंट कमांडर डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डॉक्टर सनिया अशकूर वानी ने। 2015 बैच की जेकेपीएस अधिकारी, प्रभावशाली सेवाएं दे चुकी। और अब ये IRP मेन कंटिंजेंट IRP 18th बटालियन कमान कर रहे हैं डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस राकेश अकरम। Has got police gallantry medals. He is national player of boxing. वीरता, पराक्रम, साहस और शौर्य का साक्षात दर्शन कीजिए। अगला दस्ता सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है सधे हुए कदमों के साथ। देवी और सज्जनों, जम्मू और कश्मीर आर्म्ड पुलिस का ये दस्ता कमान कर रहे हैं 2011 बैच के जेकेपीएस अधिकारी सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई खवातीन और हजरात। The magnificent contingent of Jammu Kashmir Police, Jammu District, ladies and gentlemen. Deputy Superintendent of Police Wasim Mahmood के संचालन में। वसीम is a 2012 बैच सदैव प्रशासन को उत्कृष्ट योगदान दिया है। सलामत रहे आपकी पगड़ियां, सलामत रहे आपका जोश, सलामत रहे आपके टर्बन्स। और ये दाहिने देख की अवस्था में इस्लामी मंच के सामने से गुजरता है डीजीपी मेडल से सम्मानित, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से अलंकृत। And this is the brilliance of fire and emergency. ये भूतपूर्व सैनिकों की टुकड़ी है। कमान कर रहे हैं सूबेदार मेजर गुरमीत सिंह। 18वीं बार गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बन रहे हैं। और ये टुकड़ी देखिए, शौर्य मंच के सामने से गुजरता हुआ। बहुत खूब। वंदे मातरम राष्ट्रगीत की धुन के साथ सलामी मंच के सामने से धीरे धीरे गुजर गया। देवी और सज्जनों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ये बैंड दस्ता, और अब जो बैंड सलामी मंच पर्स बहुत ही सहज तरीके से अपने विशिष्ट अंदाज में ग्रेट हाईलैंड बैगपाइप 96 में हुई। और देखिए, तिरंगा भी मानो खुशी और गर्व से जंग
बच्चों का अत्याचार देखकर कुछ नौजवान उठ खड़े हुए। उन्होंने सिखाया कि जिंदगी तो अपने दम पे जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। Together for Komal and Nisha. और अब डबल लोटस की आकृति में आप देखिए हमारे जाबाज रईस अहमद, रियाज अली, रियाज इब्राहिम, दीपक शर्मा, अविनाश थापा, साहिल वर्मा, उमर फारूक। National flag, Nisha, Ishrat, Rajni and Purna. में एकता का प्रतीक हमारे ये बाइकर्स दीपक सिंह, रियाज और रियाज इब्राहिम। दो समानांतर प्राचीरों की तरह। ठीक। शायद इनको तब भांगड़े का मौका ना मिला हो तो आज अपनी बाइक्स को लेकर के ये भांगड़ा प्रस्तुत करते हुए हमारे डेयर डेविल्स टीम के सदस्य इनमें रघु जी। और ये देखिए जोरदार तालियां जसपाल सिंह। बहुत खूब। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है। इस तरह से आके बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तालियां बजाकर इनकी हौसला अफजाई कीजिए लेडीज एंड जेंटलमैन। ये परवेज अहमद, वाह, बहुत बहुत सुंदर। फिर डर के मारे वापस आ रहे हैं। धुआं लग रहा है शायद उनकी आंखों में, लेकिन ये सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए। और अब ये फायर टनल है, ये फायर टनल देखिए किस तरह से जाबाज उसमें से बलवंत सिंह, खुर्शीद अहमद। और ये देखिए धू धू करके चल रही है ये फायर टनल और उसके बीच में से निर्भीक होकर पूरे साहस हमारे हीरोज बाइक के आगे पीछे भाग रहे हैं। हमारी बाइक है, इस तरह से बैलेंस नहीं किया जाता। प्राचीर का निर्माण किया है मोटरसाइकिल। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए, चाहे हम पवेलियन में हैं, चाहे हम साइड पवेलियन में हैं। राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारे जम्मू